ऐसा क्या आपको कमी लगी आपके प्रचार में पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष को इधर बुलाना पड़ रहा है? बहुत जबरदस्त आपने भाषण दिया, बहुत जबरदस्त उसमें बोले आप। ये ऐसा कॉन्फिडेंस है जैसे दिल्ली के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और उसके बाद की स्पीच चल रही है आपकी। इतना कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? आज देश की जनता जागरूक हो गया। जी। देश की जनता का मालूम है किसका हाथ देश और प्रदेश सुरक्षित है। जी। कौन विकास कर रहा है और कौन लूट रहा है, कौन तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है, कौन विकास का राजनीति कर रहा है। 10 साल जिस तरीके से लूटा है केजरीवाल सरकार, और कांग्रेस तो रिजेक्टेड साइन बोर्ड पार्टी बन गया, इसलिए दिल्ली इस बार मोदी जी का साथ ही रहेगा। केजरीवाल जी आए थे, वो कह रहे थे मैं हनुमान का भगत हूँ, हनुमान का भगत उन्होंने कहा अपने आप को। सब नकली हिंदू, नकली हिंदू है, नकली। भाई वो किसी के भगत नहीं है, शराब माफिया है। उस आदमी ने केंद्र सरकार से 8,500 करोड़ रुपए यमुना सफाई के ले लिए, ना तो कोई सफाई हुई, ना उसके हालात दिखते अपने सफाई करेगा। सबसे बड़े कचरे के ढेर दिल्ली में, सबसे भ्रष्ट सरकार देश की राजधानी दिल्ली में। एक पार्टी के 15 विधायक, एक सांसद, 8 मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जेल में, वह भी दिल्ली में। जो IPS IAS की तैयारी कर रहे थे वह डूब गए मरे इसी आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में। तो कौन से विकास की बात करें, कौन से हिंदू की बात करें? तो पन से घर तो पूरा उजाड़ दिए, पन से मुंडका की तरफ उजाड़ दिए। रोड पट्टे पड़े हैं, जो नई ब्याई थी वो बहु हमती नहीं। 2 रास्ते टूट गए और 100 का यहाँ पर रखी थी, उन्होंने टाल कर दी, मतलब दिला ठा दिया। और इससे बड़ा झूठा आदमी नहीं। ये एक राजनीतिक विरोध है या वास्तव में कहीं न कहीं दाल काली है? ये दाल तो इनकी पूरी काली है, ममता की और आम आदमी पार्टी की। दाल काली है, दाल में काला, पतीला काला है। इनका पतीला भी काला है, इनकी दाल भी काली है। बीजेपी 76 और ये सारे चोर लुटेरे जो हो रहे हैं ना, कुआ ये इकट्ठे हो जाए, कुआ न्यारे हो जाए, कुआ कांग्रेस आम आदमी एक हो जाए, कुआ अलग हो जाए, 30 लटके चोट बंद रहे। हम तो भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, इनकी तरह झूठ के आंकड़े नहीं बोलते हम। चलो, शुभेंदु अधिकारी जी पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष, सर एक बार राम रामायण दो हमारे तरफ, भाई एक बार राम रामायण दो जी जी एक बार दर्शकों। जय श्री राम। आपका जो कॉन्फिडेंस मैं देख रहा था, बहुत जबरदस्त आपने भाषण दिया, बहुत जबरदस्त उसमें बोले आप। ये ऐसा कॉन्फिडेंस है जैसे दिल्ली के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और उसके बाद की स्पीच चल रही है आपकी। इतना कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, कॉन्फिडेंस तो हम लोग का हो गया ना। हरियाणा चुनाव में आप सब लोग का तो एग्जिट पोल फेल कर दिया जी। आज देश की जनता जागरूक हो गया जी। देश की जनता का मालूम है किसका हाथ देश और प्रदेश सुरक्षित है जी। कौन विकास कर रहा है और कौन लूट रहा है, कौन तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है, कौन विकास का राजनीति कर रहा है। इसलिए जो परिणाम हरियाणा महाराष्ट्र में आया, जम्मू में भी हमारी प्रदर्शन अच्छा रहा। पिछले बार 25 था, बार 29 जीता। इसलिए 10 साल जिस तरीके से लूटा है केजरीवाल सरकार, और कांग्रेस तो रिजेक्टेड साइन बोर्ड पार्टी बन गया, इसलिए दिल्ली इस बार मोदी जी का साथ ही रहेगा। शुभेंदु जी, जीत का रसगुल्ला कौन खाएगा? जीत का रसगुल्ला जनता खाएगा। जनता खाएगा? हाँ, वह गंधकता है। केजरीवाल जी आए थे, वो कह रहे थे मैं हनुमान का भगत हूँ, हनुमान का भगत उन्होंने कहा अपने आप को। सब नकली हिंदू, नकली हिंदू है, नकली हिंदू। चलिए, ये शुभेंदु अधिकारी हैं, एक ही बारी में आ जाए। चलो, फिलहाल शुभेंदु अधिकारी जो नेता प्रतिपक्ष है पश्चिम बंगाल के, और उन्होंने केजरीवाल को बोला नकली हिंदू। बिना रोक बिना टोक। हाँ हाँ जी, हाँ आज राम। चलो एक बार ये देखो मेरे साथ भी यहाँ के प्रत्याशी आप ठंडे नहीं जी। मैं सोचूंगा कितने पकड़ांगे नीलम कृष्ण जी ने। आप आ गए आगे भी खोखोड़ा खेल रहे हैं। एक बार राम राम मार दो। राम जी। मेरा शुभेंदु जी जो जी दीपक हुड्डा जी हैं साथ में, और शुभेंदु जी जो बातें कह रहे थे बंगाली में, समझ में आ रही थी? कुर्सी ले भाई कुरान सारी समझ में आओ थी भाई। इस जनता के लिए ये समझ लो, इस बार दुर्गा ही पूजा करते रहे, दुर्गा समझ लो अपनी बहन ने। जी शुभेंदु जी ने बोला सारी समझ में आती है। अच्छा, समझ का वोट देनी है, ये उद्धार करना है दिल्ली का। नीलम जी देखो, सारी पार्टी नू कर रही है भाई, हम भला करेंगे। केजरीवाल भी नू का भाई महिलाओं के लिए ये कर देंगे और गरीबों के लिए ये कर देंगे। तो ये इस चीज का तोड़ नहीं पा रहेगा बीजेपी ने कोई बात। मतलब इस बात के ऊपर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? केजरीवाल जब भी कहता मैं 15-20 हजार रुपये आए महीने के बचाऊंगा गरीबों के। देखिए, पहली बात तो करमू जी, मैं बीजेपी से ही प्रत्याशी हूँ, शायद आप सवाल पूछने से पहले भूल गए।
और दूसरी बात, नजफगढ़ हमारा दिल्ली देहात का इलाका है। पिछले 10 सालों से केजरीवाल सरकार ही थी यहाँ पे। उन्होंने नजफगढ़ को गड्ढों का शहर, जिलों का शहर बना के दे दिया है। जब 10 सालों से ही वो कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे वो। और रही बात हमारी, तो मैं पिछले लगातार 15 वर्षों से निगम में कंटिन्यू काउंसलर हूँ। मेरे देवर यहाँ से विधायक भी रहे हैं। मेरी फैमिली नजफगढ़ क्षेत्र द्वारा टेस्टेड है और भरत सिंह को विकास पुरुष का नाम दिया गया है। तो लोगों को पता है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, ऐसा क्या आपको कमी लगी आपके प्रचार में? पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष को इधर बुलाना पड़ रहा है। कोई कमी नहीं होती। देखिए, अपना लॉबी होता है एक स्टेट का, अपने स्टेट के प्रति एक सम्मानजनक हिस्सा होता है। और जो नजफगढ़ है ये हमारा मिनी हरियाणा है। इसमें बंगाल क्या, उत्तराखंड का, बिहार क्या, यूपी क्या, राजस्थान क्या, हर स्टेट से कोई ना कोई बासिंदे यहाँ रहते हैं। तो अगर कोई अपने राज्य के सम्मान के लिए आता है तो इसमें कोई, मैं तो मानती नहीं कोई गलत बात है। यहाँ जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली आबादी है नजफगढ़ में, क्या लगता है उनकी? हालांकि क्रांतिकारी भाषण था उनका, तगड़ा, बहुत जबरदस्त बोल रहे थे, जैसे दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए हो और नतीजों के बाद, जीत के बाद बोल रहे हो, ऐसा स्पीच था उनका। तो लगता है कुछ असर डाल के गए होंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ बंगाल की 20,000 के आसपास वोट है और सारे बंगाली भाई आज इस सम्मान समारोह में पहुंचे थे और सब अपनेपन के इज्जत मान सम्मान रखते हैं और सारे बंगाली जरूर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। दीपक भाई नकली हिंदू बोल के गए हैं केजरीवाल को। अभी मैं जाते जाते शुभेंदु जी से बात कर रहा, वो बोले केजरीवाल नकली हिंदू है क्योंकि हनुमान जी के भगत वो बता रहे हैं अपने आप को। केजरीवाल बोलते हैं बार बार। भाई वो किसी के भगत नहीं है, शराब माफिया है। थोड़े दिन पहले पिछले चुनाव की बात करें तो यमुना को साफ कर रहे थे। हमारे लिए तो गंगा यमुना हम तो माता मानते हैं। आप भी हरियाणा प्रदेश से हो। उस आदमी ने केंद्र सरकार से 8,500 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए लिए, ना तो कोई सफाई हुई, ना उसके हालात दिखते हमने सफाई करेगा। उसने तो दिल्ली में सबसे बड़े कचरे के ढेर, दिल्ली में सबसे भ्रष्ट सरकार, देश की राजधानी दिल्ली में, एक पार्टी के 15 विधायक, एक सांसद, 8 मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जेल में, वह भी दिल्ली में। अरे IIT करनी है बालक, जो IPS IAS की तैयारी कर रहे थे वह डूब गए मेरे इसी आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में। तो कौन से विकास की बात करें, कौन से हिंदू की बात करें? शुभेंदु जी एक तीर से 2 निशाने करके गए। गिल ने ममता बनर्जी को भी लपेटा है और साथ साथ में केजरीवाल को भी। तो ये एक राजनीतिक विरोध है या वास्तव में कहीं न कहीं दाल काली है? देखो, ये दाल तो इनकी पूरी काली है, ममता की और आम आदमी पार्टी की। दाल काली है, दाल में काला, पतीला काला है। इनका पतीला भी काला है, इनकी दाल भी काली है। और शुभेंदु जी तो बहुत बड़े नेता हैं, अपने समाज के भी, पश्चिम बंगाल के भी। और यहाँ पे आज ये मत समझिए कमजोरी के कारण आए हैं। वो इसलिए आए थे कि हमारी तकरीबन 20,000 वोट है बंगाली समाज की, तो कोई वोट खराब ना हो जाए। खराब इसलिए क्योंकि इस बार जैसे हरियाणा प्रदेश में नारा था, इस बार दिल्ली प्रदेश में जनता का नारा है कि इस बार बीजेपी सरकार। तो कोई एक आधी वोट हमारी खराब ना हो जाओ, अच्छी जगह पढ़ो। और हम जितना लाग रहे हैं कई हजार वोटा थे, हम तो सोचा पूरे दिल्ली प्रदेश में सबसे बड़ी जीत नजफगढ़ की हो जाए। अच्छा, अमृतसर में घटना घटी 26 जनवरी के दिन और बाबा भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा थी उसके साथ बड़ा गलत हुआ। और उस बारे में संजय सिंह जी से मैंने सवाल जब पूछा, आए हुए थे, तो वो बोले वो मानसिकता उस व्यक्ति की खराब थी। उन्होंने उनका मानसिक संतुलन बोल करके इस सवाल का जवाब दिया। जब हमारे संविधान के रचयिता के खिलाफ इतना मतलब गलत व्यवहार करते, उनका इतना अपमान किया, तब तो इनके मानसिक संतुलन खराब हो जाए और बाकी टाइम इनके मानसिक संतुलन ठीक है। आप ये समझ रहे हो कौन सा मानसिक संतुलन? गंदगी, हमारा कुत्ता कुत्ता तारा कुत्ता टॉमी। इनसे तो दिल्ली ने छुटकारा ले लिया, ये समझ लो। 5 तारीख दिल्ली ने छुटकारा लेने की तारीख फिक्स कर रखी है और 8 तारीख न जब रिजल्ट आओगे ना तो बीजेपी 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 जिंदाबाद। ठाठ हो जाएंगे। ठाठ दिल्ली के लोग आगे हो जाएंगे भाई, गरीब आदमी आगे हो जाएंगे। दीपक भाई, आपने खुद भी चुनाव लड़ा है, हालांकि बोलना सीख गए, तो आप खिलाड़ी बोले को निर्दय इतना बोलना सीख गए। तो ये बड़े राजनीतिक दाव भी चलेंगे। आप घूम रहे हो, आपकी रिश्तेदारी भी होंगी, खूब एरिया में वो कराया होगा। सच्चाई में फिल्टर होगा क्या चीज लड़का है? मतलब वोट एक तो न्यू आगरा है, एक न्यू आगरा है तरतुल्ले खाना वाली, और एक स्थिर दिखे बीजेपी की वोट नहीं। 70-30 बीजेपी 70
और ये सारे चोर लुटेरे जो हो रहे हैं ना, कुआं इकट्ठे हो जाए, कुआं न्यारे हो जाए, कुआं कांग्रेस आम आदमी एक हो जाए, कुआं अलग हो जाए, 30 लटके छोड़ बंद रहे लटके नहीं। उसने तो नू बेरा तो थोड़े दिन बाद जेल में जाना है। नई दिल्ली से भी हार रहा है, नई दिल्ली से भी बीजेपी जीत रही है। हम तो भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, इन्हीं तरह झूठ के आंकड़े नहीं बोलते हम। चलो कॉन्फिडेंस तो पूरा ले रहे हो तुम। बेरन जीत तो कोई घर को नहीं मेरा। हमने हरियाणा प्रदेश में कही थी मोदी जी ने कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार, और अब दिल्ली प्रदेश में। चलो वैसे तो आपके लिए मेरा इंटरव्यू भी रह रहा है, मैं एक इंटरव्यू करूंगा बढ़िया तसली था, लेकिन मैं 30 सेकंड का टाइम दिया करूं, फिर नेता नु को हमारे से टाइम मौका कौन दिया। अपने हल्के की जनता को कोई संदेश। देखिए करमू जी, आपके माध्यम से मैं नजफगढ़ क्षेत्र की जनता को यही संदेश देती हूँ कि आपकी वोट इतनी कीमती है, जो मोदी जी के विजन के साथ चलकर नजफगढ़ क्षेत्र को समृद्ध, खुशहाल और विकासशील बनाने में काम करेगी। इसलिए 5 तारीख को वोट डालने और डलवाने का काम जरूर करें। इब घर जाओगे ना जी, वो श्रुति चौधरी आ रही है। आओ न, मैं इलेक्शन का टाइम नहीं, युद्ध काल है। घर कितने बजे बढ़ो? मैं तो जी कोई टाइम है को ना, मेरा तो मात्र 2-3 घंटे की नींद पूरी हो। उठने वाला काम है, सोए उठ के 365 दिन हैं 365 दिन जी। अभी चुनाव में लगे हुए हैं, उसके बाद काम में लगी रहेंगी, तत्पर पब्लिक के बीच में रहते हैं। टोपी तो हमने भी केजरीवाल वाले वर्ग ले ली। बिल्कुल, ये बीजेपी की है जी। आपकी नजर का धोखा है ये। ठीक है, जय श्री राम। ये हनुमान जी नहीं दिखता आपने, ये श्री राम नहीं दिखता, हनुमान जी नहीं दिखता। जय श्री राम, जय हो। बिल्कुल जी, 24 घंटे हमें मौका मिला है भाई भगत सिंह के कर्ज को उतारने का। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया जो है इलेक्शन हो रहा है, और बीजेपी यहाँ बड़े बहुमत से जीत रही है। तकड़ा बोल गया शुभेंदु अधिकारी, बहुत तकड़ा बोल गया, बहुत तकड़ा। भाई भगत सिंह के से पढ़ के गया था। भाई भगत सिंह के सपने पूरे करेगी नीलकंठ पहलवान। अच्छी बूझ है ना। हाँ जी। तो पन से घर तो पूरा उजाड़ दिए, और पन से मुंडका की तरफ उजाड़ दिए। रोड पट्टे पड़े हैं, जो नई ब्याई थी वो बहु हमती नहीं। 2 से रस्ते टूट गए, और 100 का यहाँ पर रखी थी उन्होंने टाल कर दी, मतलब देला ठा दिया। और इससे बड़ा झूठा आदमी नहीं, मतलब हर बात में झूठ। यो कम से कम खुद भी 20-30-50 हजार वोटा धारेगा केजरीवाल। सीट हारेगा जी, हाँ, नई दिल्ली सीट हारेगा। हमारे जो सांसद ऐतिहासिक जीत है जी। हाँ, ऐतिहासिक जीत है। इसीलिए तड़प रहा है ये कि नई दिल्ली सीट भी हारेगा। चलो फिलहाल देखो, सारे अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, और अब 5 तारीख को जब वोटिंग होगी और 8 ने जी खुलेंगे ढोल, जिब बेरा फटेगा। सच्चाई के है, तो सारे अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अपनी लाशी को खाटे धंधा नहीं है। राम राम भाई, सारे भाइयों को करमू भाई की तरफ से और हमारी तरफ से इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। उस फैन फॉलोइंग में हम भी लोग हैं। और ऐसे देशी पत्रकार, वैसे तो कहते हैं कि लोकल मीडिया हो या मीडिया को जो है ना स्तंभ कहा गया है, लेकिन ऐसे करमू पत्रकार है जो बखिया उधेड़ देते हैं किसी की भी। चलो मैं शुरू हो गया तारीफ भी कर दो। लेकिन हाँ, भाई को बड़े प्यार से हमने देखा है, और भाई हमारे पास आए हैं। भाई का भी स्वागत है, सभी पत्रकार महोदयों का स्वागत है। और दिल्ली में भाई करमू आपके साथ मिलकर के यहाँ हम देख रहे हैं कि वातावरण बहुत अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पे जो है सरकार। अच्छा भाई, पोल्यूशन हो रहा है खूब दिल्ली में, तो मेरा गला दिमाग खराब हो गया। ये जो पोल्यूशन कर रहे थे ना, इन्होंने बाहरकरण का काम कराएंगे जब तो वातावरण शुद्ध होगा। चलो, ये जीत के दावे ठोक के जा रहे हैं हर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं। तो भाई राजनीति की है खूबसूरती है, इलेक्शन के टाइम पर सारे अपना अपने नुगार है। भाई हम ठीक, हम बढ़िया, बाकी तो दूसरी पार्टी तो बेकार है। ऐतिहासिक जीत भाई जान। एक मिनट लगा। हमारे हड़ मिठाई मशहूर है, कौन सी? ऐसा यादव की मिठाई मशहूर है। और एक जो है अपना जो है भीतर दिल्ली गेट पे की ना बुराड़े की मिठाई। भाई दोनों 1-1 किलो बांधूंगा भाई, तो जीतते की साथ। भाई ऐसा है, तू बहन दिए थे 5-5 किलो, उनके पीछे बता दिया, मैं पीछे दूंगा तेरे तक। पीछे हम ले लेंगे फरीगंज से। सरताली बात है, दिल्ली में सबसे बड़ी जीत होगी, जीत की बात है। हाँ जी अंकल जी, अच्छा भाई आपका स्वागत करते हैं। ये अपना आपने हरियाणा संस्कृति को जिस तरह से बचा के रखा है, हम नु बोलो ना कि आप अपनी हरियाणवी भाषा में जिस तरह से पत्रकारिता करते हो ना, ये काबिले तारीफ है। फिर मेरे अपनी संस्कृति को बचा, मेरे हरियाणवी में बोलो, करमू भाई
करमू भाई 13 दिल की गहराई है दिल का चोआ में है गठड़ी बांध गए बरोटे भर के जोड़े ठोक के बोरे भर के ढेर सारा धन्यवाद और स्वागत है। लेकिन हम देसी पत्रकार से एक बात कहना चाहेंगे, हाँ जी। भाई हरियाणा के मशहूर पत्रकार है जो केजरीवाल ने कही हरियाणा वाले ये पानी में जहर मिला के भेजा है, वो भाई के कहना चाहोगा। हम तो कहा जो कहा, लेकिन भाई के कहना चाहोगा। देखो मैं तो बता हमारे जितने अड़र चेत रिश्तेदारी दिल्ली वाले के हरियाणा में पाओगी, चाहे हरियाणा वाले आड़े पा जाएंगे आपने। अब एक बात बताओ, हम तो हरियाणा में तो जब हमने दूध घी मिल लिया करे, बढ़िया रोटी चाह पानी मिल लिया, किसे का चला जा, बुआ का चला जा, मामा चला जा, फूफी चला जा, किसे का चला जा, हमने तो भाई कदे नहीं मिल लिया। यो लेकिन केजरीवाल ने क्या लाग रहा हरियाणा वाले जहर मिला के भेजे जमुना में, या क्या बात से। और तुमने निरंतर मिठाई वाले बात पे एक बात जरूर कहूंगा, मिठाई बनवाई थी कांग्रेस ने ओड़ा है हरियाणा में, हर बात माथ वाली जलेबी बनी रह गई थी ऑर्डर वो कदे तार के ला रहे हैं, वो काम हो जाता मिठाई एक निवेदन है, ईब कल स्पेशल सेंटर में तो ऑर्डर रखा है कि इस मानस का को थप्पड़ नहीं मार जा, वो 4 रैप्ट खाती मुख्यमंत्री बना है। ईब कल स्पेशल कमांड ऑर्डर रखी कि रैप्टा नहीं मार दे, स्पेशल यानी थप्पड़ पॉलिटिक्स थप्पड़ पॉलिटिक्स है। अब 4 रैप्ट लगती हो मुख्यमंत्री बना, ईब कल थप्पड़ नहीं मारना किसी ने, पेट का बड़े 10 कमांडो फालतू हमने भाई नेताजी जिब हमने नू पे रहा है भाई थप्पड़ लग दे हो मुख्यमंत्री बना है, थम बीमार लो अपने क्या क्या तुम्हारे पे मार दो उल्टा और मारेगा। अरे इन्हें बंद कर दे गणिया बात लग जाएंगी बात